लाल बहादुर शास्त्री मतलब हिंदुस्तान की राजनीति सारी देखी है। चलो पूछो मेरे बच्चे 90 एकड़ की खेती करते हैं। 90 एकड़ 1 एकड़ की अड़ती हाई फाई पूछ लो हमारे को अड्डा में। यहाँ योगेश्वर दत्त की जमानत जब्त है। एक योगेश्वर दत्त की सारे की बाकी है, बाकी सब की किसी के पास है ही नहीं। अच्छा अच्छा, किसी के पास कुछ भी नहीं। मतलब इंदिराज भालू के अलावा सारे की जमानत। दे अपने बच्चों की शादी करेगा, पढ़ाएगा, क्या करेगा। आज ये न बताओ, नेपाल हमारा दोस्त था, बिल्कुल था। ये बांग्लादेश हमारा दोस्त था। हाँ। दोनों दुश्मन बन गए। पाकिस्तान हमारा पहले ही दुश्मन था। इनकी मिली भगत है। जो बीजेपी के खिलाफ हरियाणा में जनादेश आया था, जो 10 सीट दुष्यंत चौटाला को जीती, जो ये कहता था अब की बार जब ना पार और सरकार चुनाव जीतते ही ये दोनों बढ़ गए। यार आज ICTM मीडिया की ये हमारी टीम पहुंची है गांव डुराना अलका विरोधा में। और अड़ा के बेरा लग गया भाई के कुंडुआ के बड़े बड़े दिग्गज, कुंडू खाप के जो दिग्गज नेता हैं वो भी पहुंच रहे हैं। और यहाँ दीपेंद्र हुड्डा जी का प्रोग्राम था और उसके बाद एक बैठक में पहुंचे हम। बैठक भाई साहब विजेंद्र एक सरपंच विजेंद्र की बैठक में बैठे हैं ये भाई। और मैं बता दूं कि ये जो गांव है ये कुंडू गोत्र का गांव बताया जा रहा है, क्योंकि कुंडू गोत्र का गांव है ये। तो मैं सबसे पहले सारे भाइयों ने मेरे अजमेर कुंडू की राम राम जी। तो मैं आप लोगों से कुछ कड़क सवाल करूंगा, तो आप क्या जवाब देते हैं, देखते हैं हमारे दर्शकों को क्या जवाब दोगे। तो सबसे पहले मैं जी प्रधान जी मास्टर धर्मपाल जी। तो ये ताऊ जी हैं। ताऊ जी कहाँ से, कौन सा गांव आपका? मेरा गांव डुराना जी। यहीं से हो मतलब? यहीं से हूँ। अच्छा। सत्यनारायण कुंडू नाम है मेरा। सत्यनारायण कुंडू। हाँ अच्छा। जी। उम्र कितनी होली ताऊ? उम्र मेरी 73 साल की होगी जी। 73 साल। तो आपने तो गणेश राजपाट देखे हैं? देखे जी। अच्छा। चौधरी देवलाल और ये जो पहला प्रधानमंत्री बड़ा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा अच्छा। लाल बहादुर शास्त्री मतलब हिंदुस्तान की राजनीति सारी देखी है। चलो अब मौजूदा सरकार की बात करते हैं। हाँ। तो उसमें भाजपा जो है क्या कर रही है हरियाणा के लिए? भाजपा? हाँ जी। क्या पूछोगे, आंखों में आंसू आ जाएंगे जब बताऊंगा। तो भाजपा सरकार इतनी गंदी सरकार है, किसानों का खात्मा, गरीबों का खात्मा। क्या बात है ताऊ, जिसने भी पूछा देश का खात्मा। नहीं, मैंने जितने भी लोगों से पूछा है किसानों में तो बड़ा भारी रोष है। रोष क्या, आज मैं धान बेचने के लिए गया था। अच्छा। और धान कटूची को टिके पूछो मेरे बच्चे 90 एकड़ की खेती करते हैं। 90 एकड़ 1 एकड़ की अड़ती हाई फाई पूछ लो हमारे को अड्डा में। हाँ मतलब गोंडा में मेरे बच्चे। अच्छा। हाँ गोंडा मेरे बच्चे जिला का मेरा कोई बच्चा नहीं मिलेगा। वाह जी वाह। 2 ही बच्चे हैं मेरे पास। तो फिर क्या हुआ? वहाँ देखा मंडी में, पानीपत मंडी में, वो कहने लगे कुंडू साहब, मगर हाँ मैं इतनी मंडी गिरी क्यों हो, 1000 रुपये क्विंटल डाउन। अच्छा। बोले ये दुष्यंत की मेहरबानी है। अच्छा। दुष्यंत ने जो मतलब बीजेपी को समर्थन दिया है, उसने बीजेपी से रुपया मांगा है, वो जो है ना बीजेपी कहाँ से देगी, किसानों से वसूल करके देगी। अच्छा। हाँ जी हाँ जी। देखो भाई ताऊ ने कितना बड़ा खुलासा कराया है कि दुष्यंत ने जो रुपये मांगे हैं खट्टर दो रहे, खट्टर ने उनकी पूर्ति करने के लिए या उस पैसे की उगाही करने के लिए किसान वर्ग को चुना है। हाँ किसान वर्ग को मारा है। हाँ जी। वाह जी वाह, ये तो बड़ा एकदम ब्लास्ट कर दिया। अब एक बात देखो, पंजाब में जो मूल्य समर्थन है, अगर उसे कोई कम लेगा 3 साल की सजा है ना? है। बना दिया कानून। हाँ जी। लेकिन हरियाणा में कौन सा कानून है?
बड़े लोग न पड़े हैं, किसान की लिए माटी भरी है। बताओ किसान क्या करेगा आगे? अपने बच्चों की शादी करेगा, पढ़ाएगा, क्या करेगा? काफी दयनीय स्थिति किसान की। इतनी बुरी स्थिति, और किसान जाकर किसान को अगर फांसी पर भी लटका देना एकदम से, उसमें दर्द नहीं हो जो अब हमारे को दर्द हो रहा है। आपका कहने का मतलब ये है कि किसान को तो एक तरह से फांसी से भी बड़ी सजा दे दी है। हमारे बच्चे सीमाओं की रक्षा करते हैं। गृह मंत्रालय के अंदर जितनी भी फोर्स आती है देश के लिए, अनुमति रक्षा के लिए, वहाँ पे हमारे बच्चे हैं। और उन्हीं से नौमलाइया बच्चे हमारे कब तक पिटेंगे? ये तो काम ऐसा होगा, ग्रेजुएट हो जाएगा। हिंदुस्तान के चारों ओर दुश्मन बढ़ा दिए। न बताओ, नेपाल हमारा दोस्त था, बिल्कुल था। ये बांग्लादेश हमारा दोस्त था, दोनों दुश्मन बन गए। पाकिस्तान हमारा पहले ही दुश्मन था, चाइना हमारा पहले ही दुश्मन था। इन चारों से दुश्मनों से घिरा हुआ है हिंदुस्तान। लेकिन चाड़ा पाड़ दिया, ताऊ ने तो राष्ट्रीय स्तर की बात बता दी। शक्ल तक तो बोड़ा सा लग गया था, पर ताऊ ने बड़े बड़े खुलासे करे हैं। ताऊ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ जसमेर सरपंच हैं शाहपुर से पूर्व सरपंच काछापुर से काछापुर से। तो भाई साहब आपका ICTM न्यूज चैनल में स्वागत है। नमस्कार। तो सरपंच साहब ये हल्का बड़ौदा में ही आता है शायद? ये पुराना गांव हल्का बड़ौदा में, हमारा गांव हल्का इसराना में। अच्छा अच्छा, तो आप तो फिर हमारे भाईचारे के हिसाब से। अच्छा अच्छा, गोती भाई हैं, कुंडू भाई हैं, इसलिए क्योंकि ये गांव कुंडुओं का है। तो सरपंच साहब भाईचारे में मदद के लिए आए हैं आप लोग। चलो बड़ी अच्छी बात है। तो भाई साहब आपने कितने गांव का दौरा कराया सरपंच साहब यहाँ इस हल्के का? इस हल्के के हम शामड़ी गांव में गए, चिडाड़ा में गए, आज दुराना का प्रोग्राम था, बाद होटी का प्रोग्राम था, पहले द्वारा का प्रोग्राम हो चुका है। तो यहाँ पे जो किसान वर्ग है वो बहुत दुखी, अच्छा, कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर सब दुखी है सरकार से। हरियाणा सरकार ने इतने अत्याचार किए हैं जो गिनाए तो मेरे ख्याल में कई घंटे लग जाएंगे। तो सरपंच साहब मतलब आपको क्या लगा इन गांव का दौरा करके? रुझान हम जानना चाहते हैं। रुझान का ये है जो हमने लोकल स्तर पर जो बैठक में बैठ कर जो अपने बुजुर्गों से विचार विमर्श करके नौजवानों की सलाह ली, जो उनसे पूछा, यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ भारी रोष है। और जो कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी है इंदुराज नरवाल बालू, वो यहाँ से बम्पर जीत के साथ चंडीगढ़ जाने की तैयारी में। तो बाकी पार्टियों के इनेलो का भी उम्मीदवार खड़ा है यहाँ से। तो इनेलो का भी सैके में जुगाड़? इनेलो का यहाँ पे कोई जनाधार नहीं, किसी भी सिरे से खारिज है वो तो। अरे जजपा तो जरूर बीजेपी की गैल सही। जजपा पार्टी ने तो बीजेपी के पास सरेंडर कर दिया। जो दुष्यंत चौटाला जी है, नहीं वो तो मैं जी ज्वाइंट, उनका तो कैंडिडेट नहीं ज्वाइंट है ना। ये इनकी मिली भगत है। जो बीजेपी के खिलाफ हरियाणा में जनादेश आया था, जो 10 सीट दुष्यंत चौटाला को जीती, जो ये कहता था अब की बार जमुना पार, और सरकार चुनाव जीतते ही ये दोनों बढ़ गए यार। जो पहले जो बीजेपी को जमुना पार का नारा देता था दुष्यंत चौटाला जी, आज ये दोनों यार बन गए। यार क्या अभी पीछे, बल्कि मैंने कल ही परसों शायद आई थी खट्टर साहब की स्टेटमेंट कि दुष्यंत चौटाला जी ने एक वादा किया था कि जो रोजगार हैं यहाँ के उद्योगों में वो 75% हरियाणा के युवाओं को दिया जाएगा। जो दुष्यंत चौटाला जी है उसके घोषणा पत्र में भी था। हाँ, वापिस क्या खट्टर साहब ने मेरे ख्याल से वो वापिस ले लिया। हाँ, तो हाँ हाँ, मेरे कहने का भी अभिप्राय है आदरणीय पत्रकार जी, जो दुष्यंत चौटाला जी है वो खट्टर के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हैं। उसने हरियाणा के किसान की, मजदूर की, नौजवान की, बेरोजगार की कोई फिक्र नहीं हो, तो अपनी जेब भरने के लिए कुर्सी में, सत्ता के लालच में जो इन्होंने हरियाणा के जनादेश को बेचा है, जो 10 की 10 सीट बीजेपी के खिलाफ थी और इन्होंने जाकर उन वोटों को वहाँ बेचने का काम किया है, तो मैं समझता हूँ हरियाणा की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। तो अब की बार आपका कहने का मतलब है प्रधान जी कि भाजपा में धूल चटाने की तैयारी है? मैं आपको
चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हरियाणा के मेरे सारे निवासी बुजुर्ग देख रहे होंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे जीतने की लड़ाई नहीं है, यहाँ पर जमानत जब्त की लड़ाई है। अच्छा, हाँ, जीत तो इंदुराज नरवाल भालू की निश्चित है, लेकिन बात है रिकॉर्ड तोड़ मतों से। देखो भाई, प्रधान जी का ये कहना है कि जमानत जब्त और बचाने की लड़ाई है, हार जीत का तो रोड़ा है कोई नहीं। इंदुराज भालू मतलब जीत रहा है, जीत रहा है। अच्छा, और अब तो जमानत की लड़ाई है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। धन्यवाद सरपंच साहब आपका, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। तो एक और हम जुड़ते हैं कुंडू, राष्ट्रीय कुंडू खाप के प्रधान भाई इंद्रजीत कुंडू जी टिटोली से आए हुए हैं यहाँ इस गांव में, दुराना में। तो भाई साहब का आपका चैनल में स्वागत है। नमस्कार भाई साहब, सभी का स्वागत है। तो भाई साहब, आप की खाप या आप का क्या रोल है इसमें बड़ौदा में इलेक्शन में? बड़ौदा इलेक्शन में खाप का रोल कुछ नहीं है, मेरा अपना प्रतिरोध है कि यहाँ से जो है ना कांग्रेस के विधायक इंदुराज नरवाल को बहुत भारी जरूरत जीत मिलेगी। यहाँ योगेश्वर दत्त की जमानत जब्त है, एक योगेश्वर दत्त की सारे की बाकी है, बाकी सब किसी के पास है नहीं। अच्छा अच्छा, किसी के पास कुछ भी नहीं, मतलब इंद्राज भालू के अलावा सारे की जमानत सबकी जमानत जब्त है। भाई यह बात कहो हो गए असलियत में करो हो गया तो 10 तारीख को गिनती खुलते पता चल जाएगा। अच्छा, हाँ, लो भाई चौड़ा पाड़ दिया। मनो तो एक भी आदमी डुराना गांव में ऐसा ना फेंटा जो न्यूना कहता हो कि भी जमानत जब्त है। जीत और हार की तो बात सुना करते, पर इस चुनाव में तो न्यारी ये कहानी देखने ना आई। सारा दिन में महिलाओं से भी मिला, बुजुर्गों से भी मिला, छात्रों से भी मिला, नौजवानों से भी मिला, सबके मुंह तो एक क्या बात आई कि जमानत जब्त। देखते हैं भाई, जनता देखो, ये तो हो सकता है भाई एक विशेष पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, ये तो न्यू कहेंगे, बाकी तो भाई जनता बताओगी कि किसकी जमानत जब्त हो है, कौन विजयी हो है, कैसे विजयी हो है। जनता ये विरोधी की जनता को तय करना है। बाकी जनता का जो रुझान मैंने भी काफ़ी सर्वे किया, वो लगभग कांग्रेस पार्टी की तरफ झुकाव ज़्यादा लग रहा है। जमानत का तो मैं नहीं कह सकता किसकी बचेगी किसकी नहीं बचेगी। और अब हमारे साथ राष्ट्रीय कुंडू खाप के संयोजक भाई वीरेंद्र आर्य टिटोली से हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि क्या बड़ौदा चुनाव में क्या होने जा रहा है। भाई साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी धन्यवाद भाई, पत्रकार बंधु भाई, नमस्ते जी सारे चैनल देखने वाले भाई। जब मैं बैठ जाऊँ मैं, क्योंकि घड़ी वार होगी तब क्या खड़ा दुखी हो लिया। हाँ, आप यहाँ डुराना में पहुँचे हो, और डुराना के अलावा किस किस गांव में आपने दौरा किया बड़ौदा हल्के में? देखिए पत्रकार बंधु, मैं कुंडू खाप के संयोजक की हैसियत से डुराना बड़ौदा हल्का में नहीं आया हूँ। अच्छा जी। मैं व्यक्तिगत अपनी बगैर खाप के यहाँ पर आया हूँ, और मैंने पूरे बड़ौदा हल्के में घूमा है, जहाँ हमारी रिश्तेदारी है वहाँ भी गया हूँ। और डुराना गाँव में हमारा कुंडू गोत्र का गांव है, अपने भाईचारा में बगैर खाप समाज की, और इनसे मैंने व्यक्तिगत हमारा 30-35 साल से आना जाना भाईचारा में, और इनसे मिल के ने और मैंने इंदुराज नरवाल भालू की वोट की अपील करी है। सभी बुजुर्गों ने मेरे तय दिल से विश्वास दिलाया भाई एक तरफा इलेक्शन होगा, यहाँ पर कुंडू समाज 36 बिरादरी भाईचारा मिल के वोट डाल लगा। और हमारे गांव से परसेंटेज में गांव तो है छोटा, लेकिन परसेंटेज में बड़ौदा हल्का में सबसे पहला गांव हमारा होगा डुराना। वाह जी वाह, मतलब ये दावा कर रहे हैं आप? ये हम भाइयों के विश्वास पे कह रहे हैं, जो भाइयों ने मेरे को विश्वास दिलाया है। गांव में भाईचारा मिला, 36 बिरादरी के भाइयों से हमारा आना जाना है, कुंडू खाप के सम्मेलनों में मिलते हैं। लेकिन अब मैं कुंडू खाप की तरफ से नहीं, मैं भाईचारे की तरफ से आया हूँ। तो भाई वीरेंद्र जी का कहना है कि राष्ट्रीय कुंडू खाप के संयोजक के तौर पे नहीं, बल्कि एक भाईचारे के तौर पे, ये व्यक्तिगत तौर पे यहाँ
बड़ौदा हल्का में आए हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष में ये आए हुए हैं और इनका कहना है कि यहाँ भाई साहब यहाँ पे जो आपको लग रहा है कि कितने के अंतर से मतलब जीत का सोच रहे हो आप, जो जीतने के देखो अब तक के जितने इलेक्शन हुए हैं अब इस सरकार से, खट्टर सरकार से लोग इतने परेशान हैं, 36 बिरादरी परेशान है, जमींदार, किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी सबके सब दुखी हैं। पूरे बड़ौदा हल्के में सबसे ऊपर के वोटों से रिकॉर्ड तोड़ के जीत होगी। आज तक कोई जीता नहीं हुआ, इतनी भारी जीत होगी यहाँ से इंदुराज नरवाड़ भालू की। वाह जी वाह, धन्यवाद भाई साहब हमारे दर्शकों को अपनी बात रखने के लिए। आप धन्यवाद भाई, धन्यवाद भाई पत्रकार जी आपका भी और आपके चैनल का भी, सभी दर्शक साथियों का भी। तो साथियों ये देखी ग्राउंड रिपोर्ट आपने गांव दुराना हल्का बड़ौदा से। मैं अजमेर कुंडू उर्फ कड़क सिंह, आपका अपना पत्रकार, ICTM न्यूज़ मीडिया हरियाणा।